ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विशेष सत्प्रसंग। विषय जगत गुरु श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण द यूनिवर्सल गुरु। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भक्तगण को याद करना जरूरी है गुरु तत्व। जबकि इसके बारे में थोड़ा वो चर्चा शाम को भी आरती के उपरांत होगी, लेकिन आज का प्रसंग एक विशेष प्रसंग है। कि गुरु एवं जगत गुरु एवं उसमें भी भगवान श्री रामकृष्ण का क्या अवदान है। What is the difference between individual guru, jagat guru, and above all the special contribution of Sri Ramakrishna? ये जानना बहुत ज़रूरी है। कम से कम आज गुरु पूर्णिमा का अवसर पर इसका चर्चा बहुत ही प्रासंगिक है। रामकृष्ण संगम मंत्र में हम लोग ठाकुर को प्रणाम व्यक्त करते हैं। सर्वधर्म स्थापकत्वम सर्वधर्म स्वरूपकः आचार्याणां महाचार्य रामकृष्णाय ते नमः। इसमें भगवान श्री रामकृष्ण का जो विशेषता वो लिखित हुआ है एक ही श्लोक में। वो सर्वधर्म स्थापन कर चुके हैं, सर्वधर्म के स्थापन किया है, न केवल एक धर्म। कल सिर्फ हिंदू धर्म ये ईसाई धर्म के लिए नहीं, सब धर्म को स्थापन करता। एवं सर्वधर्म स्वरूप, न केवल स्थापन किया है, सर्वधर्म का स्वरूप तथा आचार्याणाम महाचार्य। ये विशेषता है आज के दिन कि सब गुरुओं से भी गुरु है। द ग्रेट टीचर, ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ टीचर्स। टीचर मतलब यहाँ पर गुरु का उल्लेख हो रहा है। आचार्य किसको कहलाता है? आचरति इति आचार्यः, जो अपने आचरण में आध्यात्मिकता प्रकाश करते हैं, आचरण करते हैं। तो अपने जीवन में करके दिखाया, और जो जो गुरु अपने जीवन में करते हैं उससे भी ये सबसे बड़ा आचार्य है। तब इसमें हमारा विचार बहुत साफ हो जाना चाहिए। कोई संकीर्णता भेदाभेद नहीं रहना चाहिए। अब तक जो चल रहा है, जो अपने अपने गुरु का जो शिष्य वर्ग है वो अपने को एक संप्रदाय समझते हैं। वैसे ही जो रामकृष्ण परिवार है वो भी समझते हैं, कहा भी करते हैं
हम लोग रामकृष्ण संप्रदाय के हैं, वी बिलोंग टू रामकृष्ण ग्रुप। पहले ही ये विवाद, ये विभेद को ख़त्म कर देना चाहिए। श्री रामकृष्ण के एक दूसरे प्रणाम मंत्र में श्री रामकृष्ण स्तोत्र दशकम में स्वामी विरजानंद जी उल्लेख किया है, सिद्ध सर्व संप्रदाय सांप्रदाय वर्जितम, सर्व प्रकार संप्रदाय का अनुसरण करते हुए, उनका साधन पद अनुसरण करते हुए सिद्धि लाभ किए हैं, और लेकिन इस संप्रदाय से वर्जित है, बाहर में है। इसको कहलाता है अनसेक्टेरियन सेक्ट। तो ये है उनके परिचिति। तो समझना चाहिए कैसे हो रहा है। गुरु एवं जगत गुरु में फर्क क्या है। पतंजलि योग शास्त्र में ईश्वर के बारे में उल्लेखित है। वहाँ पर कहा गया है कि समाधि लाभ करने के लिए दीर्घकाल निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा वैराग्य के साथ। ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं। मन को जो स्थिर करने के उपाय है, पहले हम लोग चर्चा कर दिए हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, और मन का स्थिरता का नाम ही योग है। योग चित्तवृत्ति निरोध। निरोध कैसे होगा? अभ्यास वैराग्याभ्याम। वो वैराग्य क्या है, अभ्यास क्या है, ये भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं इस प्रसंग की। तो और एक रास्ता है, ईश्वर प्रणिधानाद्वा। एक और भी मेथड बनाया, ईश्वर को भजन करने से भी मन स्थिर होगा। इट्स ए स्पेशल कंट्रीब्यूशन ऑफ पतंजलि। तो ईश्वर कौन है, नया टर्म दिया है। उसमें बताया सर्वज्ञतम विशेषम, उनका एक विशेषता है, वो सर्वज्ञ है। उनके ज्ञान का कोई परिसीमा नहीं है, ज्ञान स्वरूप है। और समाधिपाद प्रथम अध्याय का 26वां सूत्र में बताया, स एष पूर्वेशामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। यह विशेष बात है जगत गुरु का। जितने युग में जितने गुरु हुआ है, पूर्वेशामपि, उनके भी गुरु है। क्यों? क्योंकि वो काल द्वारा अवच्छिन्न नहीं होता है। ये पहले समझना चाहिए। तो प्रत्येक युग में जो इंसान है, मनुष्य है, उनके अपने जो साधन से पहले तो बद्ध रहते हैं, फिर वो मुक्त बन जाता है।
अर्थात ईश्वर प्राप्ति के बाद वह अपने ज्ञान भगवत इच्छा में दूसरों को वितरण करते हैं। तो ये है मनुष्य गुरु का योगदान। वो बद्ध थे, मुक्त हो गए, मुक्त होने के बाद औरों को आध्यात्मिक जीवन के लिए ज्ञान ध्यान कर रहे हैं। इसीलिए गुरु का दान कोई वापस नहीं होता है, इट कैनॉट बी रिपेड। और ये जो दान करते हैं मनुष्य गुरु, कैसे दान करते हैं? उनका जो मंत्र है, कुछ शब्द समष्टि है, जिससे वो सिद्ध हुआ है कि भी जो मंत्र उनसे भगवान से प्राप्त हुआ है, वो मंत्र जो शब्द है, शब्द समष्टि, वो अपने शिष्य को सुना देते हैं। और शब्द के भीतर ही आध्यात्मिक शक्ति का बीज निहित रहता है। तो ये जो उनके पास से ये शब्द में सुनाई पड़ा, इससे शिष्य का आध्यात्मिक जीवन भी विकसित होगा। तब इसीलिए कहा जाता है मानुष गुरु मंत्र देन काने और जगत गुरु मंत्र देन प्राणे। अभी जगत गुरु कौन है? तो ईश्वर है। और वो कहाँ पर निवास है उनका? ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि जंतरूराणि माया। गीता में अष्टादश अध्याय में 61 वर्ष। सबके भीतर में ईश्वर वर्तमान है सूक्ष्म रूप से। उनको प्रकट रूप से देखना ही आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य है। तो हृदय में विराजमान है वह जगत गुरु ईश्वर। ईश्वर कौन है? स एष पूर्वेशाम अपि गुरु, सब गुरुओं का भी गुरु है। क्यों? क्योंकि उनका कभी ज्ञान अवच्छिन्न नहीं हुआ है। अनतिकाल से वो पूर्ण मात्रा में उसका ज्ञान है। कब ये बद्ध नहीं हुआ, बराबर मुक्त है, इटर्नली फ्री। ये है फर्क। और वो गुरु सबको अभव काल से उत्साहित करते रहते हैं। अब इसको जगत गुरु कहलाता है। तो पतंजलि क्या बताया? ईश्वर प्रणिधानाद्वा। तो ये जो गुरु है, ये जो ईश्वर है, आप जो बोल रहे हैं सबके, इसका नाम क्या है? तस्य वाचक प्रणवः, परवर्ती सूत्र में बोलते हैं। इसका नाम है, इसका जो अभिव्यक्ति है, सूचक है, इज कॉल्ड नोन एज ओम। प्रणव ओम। ओंकार शब्द से इनको पुकारा जाता है। इसीलिए आप लोग देखेंगे जिसको जो भी मंत्र हो वो ओंकार पुटित होता है। तो ओंकार से जुड़ा हुआ है कि ओंकार है ईश्वर का वाचक, परम गुरु, जगत गुरु है। तो ओंकार को कैसे हम मन को संनिविष्ट करें? परवर्ती सूत्र में बताया तज्जप तद अर्थ धारणम। वो ईश्वर के जो नाम है, ओंकार पुटित जो नाम तुमको दिया गया है, गुरु जो भी दिया है, उसको रिपीट करना है।
रिपीट करने का नाम है जप, बारंबार दोहराना है। तो मैकेनिकली बारंबार दोहराने से होगा नहीं। तत् अर्थ धारणम, भक्तों के लिए महा एक संदेश है। हम लोग सोचते हैं किसी माला टपक लिया कि कर जप में गणना कर लिया किसी हालत से, जो वो जो ईश्वर के नाम है, वो जो जगत गुरु है, अपना गुरु है, इष्ट है, इसके बारे में धारणा होना चाहिए। अर्थ धारणम, किसके बारे में आप सोच रहे हैं, किसके बारे में आप करते। इसीलिए जो ओंकार जिसके वाचक ईश्वर, जो जगत गुरु, उसके बारे में परिष्कार हमारा विचार हो जाना चाहिए। वी मस्ट बी क्लियर कंसेप्ट, दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी, इज नेसेसरी फॉर आवर स्पिरिचुअल लाइफ। आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रयोजन है। कारण जप करेंगे वो अर्थ धारण, बिना जप तो सफल नहीं होगा। तो अच्छा, ये जो अर्थ धारण करते हुए कोई अगर जप करते रहे, उसको क्या होगा? जपा सिद्धि। आगे बताया, ये जप करने से तुम्हारा सिद्धि लाभ हो जाएगा। ये है पतंजलि योग सूत्र का, योग शास्त्र का एक परम अवदान, ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन। सहज पंथा दिखा दिया। ईश्वर को पकड़ते हुए तुम उद्धार हो जाओगे, सिर्फ उनका नाम रटते हुए, अर्थ धारण करने के साथ। तो ठीक है, ये जो बताया ईश्वर, तो ईश्वर तो अभी परमात्मा है। इसलिए ठाकुर कहते हैं कि जो गुरु है वो परमात्मा ही गुरु होता है। वही परमात्मा सबके गुरु है, जगत गुरु है। और जब प्रयोजन होता है, क्योंकि वो परमात्मा को दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो परमात्मा का दिखाई पड़ने के लिए उसको प्रकट रूप धारण करना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए अभी ग्रहणीय नहीं है, उतना प्रस्तुति नहीं है। तो जो कोई मनुष्य का माध्यम के भीतर से वो गुरु शक्ति प्रवाहित कर देते हैं। अर्थात क्या होता है? वही जगत गुरु का गुरु शक्ति मनुष्य गुरु का माध्यम से हमारे पास पहुंच रहे हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग गुरु स्तोत्र में कहते हैं, मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को जब प्रणाम कर रहा हूँ, हमारा जो गुरु है, इंडिविजुअल गुरु है, वो जगत गुरु का ही एक प्रतिनिधि है। इसलिए कहा जाता है गुरु में कभी मनुष्य बुद्धि नहीं रखना चाहिए। इज नॉट ए ह्यूमन बीइंग, इज ए मीडियम फॉर ट्रांसफरिंग द गुरु शक्ति। कभी हल्कापन से ना लिया जाए। दीक्षा काल में जगत गुरु उनके माध्यम से हमें वो आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित किया है सुप्त रूप से। और प्रकट करने का उपाय क्या है? तज्जप तथार्थ धारणम, जप करने से प्रकट हो जाएगा। तो ये जो ईश्वर का है प्रकाश, वो तो मानस गुरु के माध्यम से दिया है। तो अभी क्या होता है, ये जो ईश्वर है, इस सबके सबसे जो गुरु है, वो भी कभी कभी प्रकट होते हैं मनुष्य रूप धारण करके। ये देखिए इसके से आ रहा है, वो तो सब मनुष्य के भीतर से प्रवाहित करते हैं अलक्ष्य में। तो जब मनुष्य रूप धारण करके प्रकट करते हैं,
तब उनको अवतार कहलाता है। ये अवतार इज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड। और ये अवतार और ईश्वर और परमात्मा, इसमें कोई भेद नहीं है, अभिन्न है। वो निराकार भगवान साकार रूप परिग्रह करके आते हैं। तो जैसे राम कृष्ण बुद्ध चैतन्य, श्री राम कृष्ण आदि, ईसा मसीह, तभी जो अवतार जब ये मनुष्य रूप धारण करते हैं, पहले इसमें दो प्रश्न है, वो कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। जगत गुरु जो मनुष्य रूप धारण करेंगे, क्योंकि एक निराकार साकार कैसे बनेगा, इसे पेरेनियल प्रश्न है। हाउ द इन्फिनिटी इज बिकमिंग फाइनाइट। फाइनाइट मतलब उसकी सीमा है, वो तो अनंत नहीं हो सकता है। इसका समाधान स्वयं शंकराचार्य ने किया है भगवद गीता के भाष्य में, भाष्य के पहले। उनका भाष्य का शुरुआत हो रहा है द्वितीय अध्याय का 11 श्लोक से, उसके पहले बार भाष्य नहीं किया, वो अवान्तर है। वो प्रारंभ में लिखा है, स भगवान ईश्वर शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावपि भूतानाम ईश्वरोपि सन। वो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव एवं सर्वभूतों के ईश्वर होते हुए भी समाया जातवान इव देहवान इव परिलक्ष्यते। उसका पैदाइश नहीं होता है, वो लगता है उसका जन्म हुआ है, लगता है उसका शरीर है, दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ईश्वर कभी मनुष्य नहीं है। एक लीला कहा जाता है इसको। जैसे भगवान श्री कृष्ण क्या कहा जाता है, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। वो जगत गुरु है, यद्यपि दिखाई पड़ता है। ये वसुदेव देवकी का पुत्र रूप से आविर्भाव हुआ था। अभी कृष्ण का जन्म का था जो श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, वो पढ़ के देखिए। जो हमारे जो मनुष्य का जन्म होता है, एक प्रक्रिया है, हम लोग जानते हैं। व्हाट आर द मेडिकल इफेक्ट्स। और कृष्ण का जन्म, वो जन्म होते समय पूरा बाल है, एकदम राजवेश से सज्जित है, मणि माणक्य के छटा में आविर्भाव हुआ है। हर बार इसी होता है। तो जन्म एक लीला मात्र है। ये हमारे साधारण जन्म प्रक्रिया के साथ इसका कोई संपर्क नहीं है। कहा जाता है यह ईसा मसीह के बारे में, हाउ द चाइल्ड वॉज बोर्न ऑफ वर्जिन मेरी। वो तो कुमारी थी, तो सब समाज उनको कोसा था, ये हो ही नहीं सकता है। अरे भाई, ये कोई जीव नहीं है, ईश्वर है। ये तो साधारण नहीं है, स्वयं भगवान है। लेकिन आपने को छिपा के आते हैं। छिपा के नहीं होने से उनका कार्य समाधान नहीं होगा। ये उसका जन्म का प्रक्रिया है। और वो जगत गुरु है।
तो अब आने का कारण क्या है? उस श्लोक में कहा कंस चाणूर मर्दनम। 3 कारण होता है। जब धर्म का ग्लानि होता है एवं अधर्म को अभ्युत्थान के साथ, तो धर्म पुनर्स्थापन करने के लिए आते हैं, क्योंकि धर्म से ही वो सृष्टि चलाते हैं। He comes to set his machinery in proper order for maintenance purpose। एक है धर्म पुनर्स्थापन। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सृजामि अहम्। पर्पस क्या है? परित्राण साधना विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। 3 पर्पस है। धर्म पुनर्स्थापन, साधुगण का परित्राण करना, दुष्कृतकारी को विनाश करना। और न केवल एक बार आते हैं, बारंबार आते हैं। कैसे? जिसे पतंजलि बताया, काले न अनवबत छेदात, काल द्वारा असीमित नहीं है। इसीलिए अर्जुन ने पूछा, आप लोग कह रहे हैं ये सब वाणी आप जो दिया था, तो विवस्वान को दिया, सूर्यों को दिया, ये तो बहुत पहले इन लोग का वो इतिहास का है, पूर्वे शामपि। तब श्री कृष्ण क्या बताया? बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। बहुत जन्म बीत चुका है तुम्हारा हमारा, तुम भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूला, क्योंकि काले न अनवच्छेदात, काल द्वारा असीमित नहीं है। हम लोग सब भूल जाते हैं, भगवान कोई भूलता नहीं। तो वही भगवान तो हर युग में जब आते हैं तो 3 पर्पस। एक है धर्म संस्थापन एवं जो विनाशकारी दुष्ट दलन, राम रावण का निधन किया, ये श्री कृष्ण कंस चाणूर का निधन किया, ये सब करते रहते हैं। जो निशिंग अवतार में हिरण्यकशिपु का निधन किया, ये सब उल्लेख है। अब वही परंपरा में ईसा मसीह भी आए थे, चैतन्य देव भी आए थे, और भगवान श्री रामकृष्ण के भी अवतार हुआ था। अभी नाउ वी हैव टू सी कंपेयर टू दिस सीरीज ऑफ जगत गुरु, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ श्री रामकृष्ण। यही हमारा चर्चा है। जगत गुरु श्री राम, जगत गुरु क्या है हम समझ लिया। अभी श्री रामकृष्ण का जगत गुरु का रूप में जो अवतीर्ण हुआ था, उसका विशेषता क्या है? तो 6 फरवरी 1898 जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका से लौटे, तब हावड़ा का रामकृष्णपुर में नवगोपाल घोष के गृह में उनको बुलाया। परम भक्त थे ठाकुर का, और वहाँ पर ठाकुर के एक मार्बल मूर्ति प्रतिष्ठा किया था, मार्बल इमेज। इसको उद्बोधन करने के लिए स्वामी विवेकानंद को बुलाया। बहुत कीर्तन करते हुए गए सभी लोग। वहाँ पर बैठ के स्वामी विवेकानंद एक एक्सटेम्पोर श्री रामकृष्ण प्रणाम मंत्र रचना किया। वो प्रसिद्धतम प्रणाम मंत्र है, ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। पहले बात है ओम, तस्य वाचक प्रणवः, परमात्मा के साथ युक्त है। तो यही जो उनका जो आगमन का क्या कारण हुआ, स्थापकाय च धर्मस्य, जो यूजुअल कारण होता है, धर्म को स्थापन किया।
एवं सर्वधर्म स्वरूपिणी, सर्वधर्म स्वरूप है। लेकिन यहाँ पर जो बताया है वो अनूठा बात बताया, अवतार वरिष्ठाय, समस्त अवतारों के भीतर वो श्रेष्ठ है, लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। उनको मैं प्रणाम ज्ञापन कर रहा हूँ। तो कौन बोल रहा है? जो प्रथम जीवन में ठाकुर को मानते नहीं थे, पागल मूर्ख, पढ़े लिखे नहीं है, कितने अपमान किया, चैलेंज किया। आप जब बोल रहे हैं बकवास है, पागल है, कभी मूर्ति कोई बात करता है? वही व्यक्ति आपने जीवन में साधन भजन करते हुए ठाकुर की कृपा से ठाकुर को पहचान लिया। ये हमें समझना पड़ेगा। हमारे जो गुरु है उसके साथ ठाकुर का क्या रिलेशन है? वो जगत गुरु है, उसके माध्यम से हमें वो शक्ति प्राप्त हुआ है। लेकिन उसका एक विशेष योगदान है, ठाकुर खुद ही उसको उल्लेख किया था। एबार सत्य गुणेर ऐश्वर्य। तो अवतार का जो आगमन का कारण, इसका विशेष चर्चा हुआ है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट, भाग्यशील हम लोग, क्योंकि ठाकुर के जो अंतरंग मंत्र शिष्य है स्वामी सरदानंद जी, जो कि ईसा मसीह के भी पार्षद थे, उन्होंने उनके जो जीवनी रचना किया है, श्री श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग, गुरुभाव पूर्वार्ध, गुरुभाव का एक अंश में इसका डिटेल चर्चा हुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। श्री रामकृष्ण के गुरुभाव, हु इज दिस श्री रामकृष्ण एज ए गुरु? जब श्री रामकृष्ण आए थे लीला हो जो मानव रूप से धारण करके, तो उनका दो रोल था। एक तो मानव रूप से किसी किसी को कृपा किया, वो उनका मानुष गुरु हुआ, और फिर जगत गुरु भी थे। लेकिन वो कभी किसी को नहीं बोला मैं तुम्हारा गुरु हूँ। कहते मैं किसी को गुरु नहीं हूँ। ये समझना के लिए, डू नॉट कन्फ्यूज मी विथ मानुष गुरु। इट डिडंट से आई एम जगत गुरु, पर अंडरस्टूड है, क्योंकि जगत गुरु मंत्रोदयन प्राणे, अंतर्जामीन है। तो ये जो दिया है विवरण, तो गुरु भाव के पहले साधक भाव लिखा था, उसके पहले साधक भाव है। अर्थात भगवान श्री रामकृष्ण का जो अवदान है, जो धर्म स्थापना करना, सब धर्म साधन करते हुए सिद्ध सर्व संप्रदाय। फिर उन्होंने बताया जतो मत तत्पथ, जितने पथ उतने पथ। ये कोई पढ़ा हुआ चीज़ नहीं है, आपने जीवन का अनुभूति का बल पर बताया, और उसके लिए 12 साल साधन किया, एवं अंतिम में जब 6 साल निर्विकल्प समाधि में लीन थे, उसके बाद माँ भवतारिणी उनको निर्देश दिया, तू ये बात भाव मुख्य था, क्योंकि खाली तो धर्म संस्थापन करने से नहीं होगा, कुछ और भी तो रोल है। साधुगण को परित्राण करना, विनाशकारी के दुष्कृत का विनाश करना। तो पहले धर्म स्थापन कैसे किया, जिसके लिए ये अध्याय का पहले सरदानंद जी हिंदू धर्म और श्री रामकृष्ण एक आर्टिकल दिया है, जो कि स्वामी विवेकानंद का रचना, अनवद्य रचना है।
पावरफुल मैसेज वो पहले दे दिया। उनका लिखा नहीं है, क्योंकि ठाकुर के बारे में स्वामी जी जैसा कोई कौन बता सकता है। तो कैसे हिंदू धर्म का क्या हुआ है वो श्री रामकृष्ण रिलेशन दे दिया। फिर उनको रचना में देते हैं, स्तुति में देते हैं कि ये जो अभी इसमें रामकृष्ण के साथ कोई दैत्य का लड़ाई नहीं हुआ, विनाशकारी को जो लड़ाई करेगा किसको, संशय राक्षस नाश महास्त्रम यामी गुरुम शरणम भव वैद्यम। ये स्तुति में है। ये जो कि सबसे बड़ा जो राक्षस है, द डीमन ऑफ दिस एज इज संशय, डाउट, सस्पिशन। किसके बारे में? अपने बारे में, ईश्वर के बारे में। ईश्वर के बारे में ही संशय। और संशय का मूर्ति विग्रह है श्री नरेंद्रनाथ। ये सब बकवास है। इज रिप्रेजेंटिंग द प्रेजेंट कल्चर, बोथ ईस्ट एंड वेस्ट। डाउट एवरीथिंग होना चाहिए, ठाकुर कहते हैं करो। चुनौती ले लिया और अपने जीवन का अनुभूति के बल पर उसको उत्तर दिया। भगवान को देखा जाता है, जरूर देखा जाता है, जैसे मैं तुमको देख रहा हूं। और मैं तुमको भी दिखा सकता हूं, इतना कॉन्फिडेंस। संशय राष्ट्र को विनाश कर दिया। अभी बचा जो साधुगण का परित्राण करना। तो साधु जो है वो तो भगवान को भजन करता है, तो उनको परित्राण करने की क्या जरूरत है? वो तो अपने आप साधन करके चले जाएंगे। यहाँ पर जो दिया है, जो भगवान में शरणागत है, भगवान का कृपा बिना कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। दैवी हिषा गुणमयी मम माया दुरत्तया, संभव नहीं है। माम ईव ज प्रपद्यंती माया में तम तरंती थी। लेकिन जो मेरा शरण में जाएगा उसको मैं उद्धार कर दूंगा। जो हमारे पास आएंगे, आस्क एंड इट शैल बी गिवन यू, जो प्रार्थना किए हैं, तो उनके भीतर जो रिडेम्पशन पावर रहता है, इसको ईसा मसीह का तत्व में वाइकेरियस एटोनमेंट कहा जाता है, यह और मानुष गुरु के पास नहीं हुआ। दिस इज द फर्क। मानुष गुरु किसी को पाप हरण करते हुए उनको उद्धार नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान की ओर आगे बढ़ा देते हैं और अंतिम में जगत गुरु के साथ एकात्म हो जाते हैं। इसका उल्लेख है जब भाव मुख्य था बताया, तब ठाकुर का परिवर्तन क्या हुआ? जो साधन लब्ध धन सबको वितरण करने के लिए उद्ग्रीव हो गया। देयर इज ए डिफरेंट फेज इन हिज लाइफ। कुटी का छात में उठ के, जब पहले कोई किसी को साथ बातचीत नहीं करते थे, वही जा छा के आह्वान कर रहे हैं, तो रखी को था आशीष, कम ऑली। that are heavily laden, come unto me. I will give you rest. एक ही बानी ईसा मसीह के जीवन में वैसे देखा गया। तो अभी जो बुलाया, इनको आध्यात्मिक जीवन में गृही सन्यासी सबको बुलाया, जो सन्यासी होने वाला है सबको निर्देश दिया। और उसमें जो शरणागत है उनको कैसे उद्धार किया? उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण गिरीश चंद्र घोष।
गिरीश चंद्र घोष पाप का पर्वत था, और लेकिन बार बार ठाकुर को निवेदन किया, हमारा उपाय क्या होगा। जब कम से कम 2 बार भगवान का नाम लेने में असमर्थ हो गया, तब बोला तू हमें बकौलमा दे, वकालतनामा दे दो, गिव मी द पावर ऑफ अटर्नी। इसके बारे में विशद चर्चा किया है शारदानंद जी। बकौलमा ध्यान माने की सबसे बड़ा कठिन चीज है कि हमारा सर्वभार हम भगवान का चरण में निवेदन कर दिया। शरणागति का अंतिम बात है, जब निवेदन कर देते हैं भगवान ग्रहण करते हैं, और इनका पाप राशि ग्रहण करते हुए उनको भी कठिनाई झेलना पड़ता है। दिस इज ए स्पेशल फीचर ऑफ जगत गुरु। ठाकुर बोल रहे हैं कि एक दिन मैं देखा मेरा स्थूल शरीर से एक सूक्ष्म शरीर निर्गत हो गया, हमारा जैसा, वो विचरण कर रहा है। देखा उसका पीठ में बड़ा घाव है, फुल ऑफ डेडली वुंड्स, ऊजिंग वुंड्स, घाय क्षत विक्षत पीठे। तो हम सोचे क्या है हमारा, कैसे क्या हो गया। तब माँ ने बताया हर किस्म का व्यक्ति तुम्हें छूते ही हैं, और इसके लिए उनको पाप राशि तुम्हारे पास आ जाता है। तो वो तो ग्रहण नहीं किया, कैसे आ गया। जगत गुरु इज ए ब्लॉटिंग पेपर, आकर्षण करते हैं। ब्लॉटिंग पेपर के पास अगर इंक पड़ेगा, काली पड़ेगा, मसी पड़ेगा, वो उसको साफ हो जाएगा, लेकिन उसका जो कालीमा वो आपने वो ले लिया। फिर ठाकुर कहते हैं ये घटना बताने के बाद शिष्य वर्ग को, हमारे गले में जो खत हुआ है भक्तों का पाप ग्रहण करते हुए, ये ग्रहण करते हैं, और इससे उनका नाराजगी नहीं है, बिकॉज देयर इज अ पर्पस फॉर विच ही हैज कम। श्री मां शारदा देवी जो ठाकुर के गुरु शक्ति का परवर्ती धारक थे, उनके भी जीवन में हम देखते हैं भक्तगण उसको स्पर्श करते हैं, पैर जल जा रहा है, तो किसी ने अनुयोग किया, जब आपका शरीर में इतना कष्ट हो रहा है, व्हाई डू अलाउ। माँ कहते हैं আমরা কি রসগোল্লা খেতে এসেছি। मिठाई खाने के लिए हम लोग नहीं आया। तो अभी वहाँ पर उल्लेखित है, एक व्यक्ति आए थे ठाकुर के पास, तो ल्यूकोडर्मा हुआ था, शेती, वाइट लेप्रोसी। वो आके बोल रहे हैं ठाकुर को, देखिए आपका हाथ हमारे ऊपर थोड़ा फेरा दीजिए, हमारा ये रोग तत्काल निरामय हो जाएगा। वो व्यक्ति बोल रहे हैं, ठाकुर कहते ये सब तो हमको जानकारी नहीं है। तो ठीक है, तुम बोल रहे हो, अगर माँ की इच्छा होगा तो करेंगे। तो हाथ फेरा दिया, आश्चर्य रूप से वो व्यक्ति रोग मुक्त हो गए तत्काल। लेकिन ठाकुर कह रहे हैं तब से हमारे हाथ में इतना यंत्रणा हो रहा है, इतना पेन हो रहा है, तब हम माँ को बोले इसे नहीं करेंगे। तो यही है जो एटोनमेंट, ये शक्ति उनको रहता है, ये जगत गुरु का है, मनुष्य गुरु का नहीं होगा। शारदानंद जी बोला है, वहाँ पर उल्लेखित है, यही फर्क है। तो हमारे जीवन में
अब ये सार संदेश है। वी आर ऑल बॉर्न पोस्ट श्री रामकृष्ण एरा, जहाँ पर जगत गुरु अवतार वरिष्ठ रूप से अवतीर्ण है। आचंडाला प्रतिहत रयो जस्य प्रेम प्रवाह। उनके प्रेम सबके लिए अबारित है। आचंडाल, चंडाल, ब्राह्मण सबके लिए अबारितदार है। जो भी माध्यम से, जो मनुष्य गुरु के माध्यम से हमारे जगत गुरु का शक्ति प्राप्त हुआ है, मानना पड़ेगा कोई संकीर्णता छोड़ते हुए जो वर्तमान में जगत गुरु का रूप है इस युग में, जुगावतार श्री रामकृष्ण, वो हमारे भीतर में विद्यमान है। सर्वदा हमें अनुप्राणित कर रहे हैं। हम अगर शरणागत हो गया, हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। बराबर थे, अभी भी रहेगा, आगे भी रहेंगे। काले न अनुभवच्छेदा, काल होने से उनका कभी नाश नहीं होता है। वो बराबर हमारे साथी है। और ये जो अवसर है, ये बड़ा खुशी का अवसर है कि सर्वशक्ति लेते हुए भगवान का आविर्भाव हुआ है। महापुरुष महाराज कहते हैं, ठाकुर का आविर्भाव से ब्रह्म कुंडलिनी का जागरण हो गया। अभी सबके लिए अवसर, थोड़ा सा पुकारने से वो जरूर आ जाएंगे। उनके वंदना में कहा गया है, औरूपो शायरी लीला लोहरी उठिलो मृदुलो करुणा बाय आदि अंतहीन अखंड बिलीन मायाए धरिले मानवकाय। इसमें जगत गुरु का आविर्भाव का पूरा रहस्य उन्मोचित है। जो परमात्मा है, निराकार में विलीन था, लेकिन करुणा से जीव का लिए उनका दया से मानव रूप धारण किया है, माया के रूप से जैसे मानव रूप धारण किया है ऐसे लगता है। लेकिन हमारे लिए वो कोई ज़रूरत नहीं है। श्री रामकृष्ण कैसे भी रहे, हमारे कृपा करने के लिए वो व्याकुल है। हमें सिर्फ क्या चाहिए, रक्षिष्यति विश्वासः षड्विधा शरणागत। हम शरणागत है, वो जरूर हमें रक्षा करेंगे। तस्मात् तम एव शरणम मम दीन बंधु। तो आज गुरु पूर्णिमा का अवसर पर आइए हम अपने गुरु के सहारा से जगत गुरु को प्रणाम निवेदन करते हुए जीवन सफल करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। गुरु पूर्णिमा का अवसर पर जो कार्यक्रम है, इसका विवरण आपको पास वितरित हुआ है व्हाट्सएप में। और विशेष दिन के लिए सबके लिए मैं ठाकुर माँ स्वामी जी के चरण में प्रार्थना प्रदान कर रहा हूँ। आप लोग अच्छा रहिए,
स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।